हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं आदिल हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे सवाल पूछा था, तो हमने कहा चलें भाई इस पर आपको एक वीडियो बना के दिखाते हैं, प्रॉपर वीडियो बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो वीडियो का टॉपिक जो है आपने देख लिया होगा कि मतलब अगर मादा बड़ी है या नर बड़ा है तो क्या वो ब्रीड करते हैं आया या ब्रीड नहीं करते। तो यही वीडियो का हमारे टॉपिक होगा। वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हो सकता है आपके काम की बात कोई आपसे मिस ना हो जाए। उससे पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सही है, हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे ये पूछा था कि अदील भाई अगर नर बड़ा हो या मादा बड़े हो तो क्या जोड़ा लगने में कोई प्रॉब्लम होती है, आया उनकी ब्रीड आती है या नहीं आती है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेल हो या फीमेल हो उसकी एज आपको कंफर्म होनी चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था जो कंठी वाले होते हैं उनकी एज तो हमें कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जब कंठी आ गई तो एज कंफर्म हो गई। अदरवाइज अगर उसके कंठी नहीं है तो जो भी उसका फर्स्ट ओनर है आपको उससे कम से कम पता करना चाहिए, जिससे आपने ख़रीदा है वो आपको बिल्कुल सच बताए कि हाँ यार इसकी एज ये है और ये जो है ब्रीडिंग के काबिल है या नहीं है। पहले मैं आपको बताता चलूँ, पहाड़ी हो गए, रिंग नेक हो गए, जितने भी कलर्ड रिंग नेक हो गए, ये जो है 2 साल के बाद ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। सही है ना। अगर बड़े हों कोई मसला नहीं है। 4 साल का दाना है, उसके साथ 3 साल की फीमेल है, ब्रीड करेगी भाई, कोई इशू नहीं है। सब लोगों की कहने वाली बातें होती हैं। हाँ, अदरवाइज मिसाल के तौर पे एक 2.5 साल का मेल है और 1.5 साल की फीमेल है, तो वो तो मैच्योर ही नहीं है ना, वो तो ब्रीडिंग के काबिल ही नहीं हुई, तो वो ब्रीड क्या करेगी। अगर आपको किसी ने गलत बोल के दे दी है तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट ईयर ब्रीड कर जाएगी, उम्मीद अच्छी रखें। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी फीमेल कंफर्म 1.5 साल की है तो फिर आप उसको मेल से थोड़ा सा दूर कर दें, ताकि जब वो बड़ी होगी, मैच्योर होगी, तो वो जोड़ा आराम से लगा लेगी। अदरवाइज मेल उसके करीब जाएगा, वो बार बार उससे मैट करने की कोशिश करेगा, उसको मनाने की कोशिश करेगा। फीमेल में वो सिम्टम्स नहीं होते, पट्टी फीमेल में वो उसे मारेगी, तो वो आगे जाके आपका अच्छा ब्रीडर जोड़ा कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि मेल भले आपका 4 साल का है, फीमेल 8 साल की है, तब भी ब्रीड करेगा। मेल 2 साल का है, ब्रीडिंग के काबिल हो गया, फीमेल 6 साल की है, तब भी ब्रीड करेगा। या इसके बरक फीमेल जो है वो 6 साल अपना मेल जो है वो छोटा है और फीमेल बड़ी है, तब भी ब्रीड करेगा, और फीमेल छोटी है, मेल बड़ा है, तब भी ब्रीड करेगा। ठीक है ना। तो इससे कोई मसला नहीं होता भाई, एज पूरी होनी चाहिए। मतलब ये है कि वो जोड़ा लगने के काबिल होने चाहिए। 2 साल के हो गए, 2.5 साल के हो गए, वो जोड़ा लगने के काबिल हो गया। 2 साल का जो है वो कभी कभार जो है वो अनफर्टाइल का मसला आता है, डेड इन शेल का मसला आता है, क्योंकि फर्स्ट ब्रीड में थोड़ा सा होता है। और अगर जोड़ा थोड़ा सा मैच्योर ना हो, कोशिश करें कि बड़े जोड़े डाला करें। और बड़े जोड़े जो होते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनकी एज ज़्यादा होती है वो समझने के ऐसे होता है कि एक पक्का हुआ फल है, एक शुरू से किसी के पास नर पड़ा हुआ है, वो तरसा है मादी के लिए। जब उसे मादा मिलेगी वो बहुत जल्दी जोड़ा लगाएगा और बहुत जल्दी मैट करेगा, और अंडे भी उसके ज़्यादा फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर मादा किसी के पास 4 साल से 5 साल से पड़ी है और उसको टाइम हो गया, 4-5 साल का अरसा हो गया, उसने मेल को देखा नहीं है, तो जब आप उसके साथ मेल छोड़ेंगे तो वो फ़ौरन उसके साथ जोड़ा लगाएगी, फ़ौरन मैट करेगी, और उसके ब्रीडिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डरने की, घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आपने जोड़े को जो है वो सेपरेटली एक जगह पे रख देना है, और कोई मसला नहीं। अगर आप वहाँ जाते भी हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए पहले से आप विस्लिंग करें, अगर आपका जोड़ा वाइल्ड है। और अगर टेम है, पला हुआ है, तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिनको नहीं मिले हों वो वीडियो में कमेंट्स कर दें, और किस टॉपिक पे बनाऊं इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बनाता रहूँगा। जब तक कि मेरी ज़िंदगी आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा। तो इसको भी हाथ लग गया, थोड़ा सा डर गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। तो फ़ायदा पहुंचे तो फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।